हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वीआरएम कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का टॉपिक नंबर 9 राजस्व। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है और ये 31 मार्च तक चलता है। ध्यान रखना दोस्तों, इसमें 1 अप्रैल से 31 मार्च। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, बजट एक लेख पत्र है। तो बजट किसका एक लेख पत्र है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है सरकार की मौद्रिक नीति का, सरकार की वाणिज्यिक नीति का, या सरकार की राजकोषीय नीति का, या सरकार की मुद्रा बचत नीति का। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, सरकार की राजकोषीय नीति का। बजट एक लेख पत्र है सरकार की राजकोषीय नीति का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, शून्य आधारित बजट का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, शून्य आधारित मतलब जो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है। ध्यान रखना दोस्तों, शून्य आधारित बजट के जन्मदाता कौन है? पीटर ए पायर। पीटर ए पायर शून्य आधारित बजट के सृजन करता है पीटर ए पायर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यूएसए। सबसे पहले शून्य आधारित बजट यूएसए में लागू हुआ था। यूएसए की संसद में पेश किया गया था शून्य आधारित बजट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, यूएसए में शून्य आधारित बजट तकनीकी को सर्वप्रथम कब अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 1977। 1977 में शून्य आधारित बजट को यूएसए में अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में शून्य आधारित बजट की किस वर्ष के वार्षिक बजट में अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 1987-88। भारत में शून्य आधारित बजट 1987-88 में अपनाया गया था और सबसे पहले यूएसए में अपनाया गया था शून्य आधारित बजट को 1977 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीकी को अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, भारत में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में शून्य आधारित बजट अपनाया गया था 1987-88 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आई? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट संसद के दोनों सदनों में पहुंचाया जाता है। बजट शब्द का अपने संविधान में उल्लेख नहीं है, इसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का उल्लेख है अपने संविधान में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मत है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, केंद्रीय आय योजना।
केंद्रीय आयोजना केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, निगम कर से। भारत को सबसे अधिक कर आय निगम कर से प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र सरकार का गैर योजना व्यय का अंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु आवंटन। केंद्र सरकार का गैर योजना व्यय का अंग नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु आवंटन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, भारत सरकार की कुल कर आय में सर्वाधिक योगदान होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, केंद्रीय आबकारी कर का। भारत सरकार की कुल कर आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? केंद्रीय आबकारी कर का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, कारपोरेट कर से। संघीय बजट को सबसे अधिक आय प्राप्त होती है कारपोरेट कर से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत संघ सरकार का स्रोत नहीं है? उत्पाद शुल्क, आयकर, व्यापार कर या कारपोरेट कर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, व्यापार कर। व्यापार कर संघ सरकार का स्रोत नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सार्वजनिक ऋण के। यानी कि राजकोषीय घाटा माइनस बजटीय घाटा बराबर सार्वजनिक ऋण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, निगम कर से। निगम कर से सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, राजकोषीय घाटे का। सबसे ज़्यादा घाटा होता है राजकोषीय घाटा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? आयकर, कारपोरेटर कर, कृषि आयकर या उत्पाद शुल्क। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, कृषि आयकर। कृषि आयकर केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, बजटीय घाटा। यानी कि कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां बराबर बजटीय घाटा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कुल व्यय माइनस कोष्टक राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस निवेशन से प्राप्तियां बराबर राजकोषीय घाटा होता है। और ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां बराबर क्या होता है दोस्तों? बजटीय घाटा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, भारत जैसा अविकसित देश जो गतिहीनता और मुद्रास्फीति दोनों से बचाने को कृत संकल्प है,
को अधिक और वृद्धिशील मात्रा में जिसकी प्राप्ति के उपाय करने होंगे वह है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आयकर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मत रहा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, ब्याज की अदायगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, संघ सरकार द्वारा किस कर की वसूली नहीं की जाती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, कृषि भूमि पर आयकर। संघ सरकार द्वारा कृषि भूमि पर आयकर की वसूली नहीं की जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक न पारित हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, लेखा अनुदान। भारत के संविधान में लेखा अनुदान का उल्लेख आर्टिकल 116 में मिलता है दोस्तों, और 117 में मिलता है, अनुच्छेद 117 में मिलता है वित्त विधेयक। और 110 में मिलता है दोस्तों धन विधेयक। ध्यान रखना दोस्तों, धन विधेयक आर्टिकल 110 में मिलता है। और 112 अनुच्छेद में मिलता है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि बजट का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 112 में मिलता है। आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल 2। लेखा अनुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवृत्ति दोनों सम्मिलित होते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, लेखा अनुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के संविधान में बजट को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वार्षिक बजट स्टेटमेंट। भारत के संविधान में बजट को वार्षिक बजट स्टेटमेंट कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, भारत के संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं पर भी नहीं है, इसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 112 में। ध्यान रखना दोस्तों, आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, जेम्स विल्सन ने। जेम्स विल्सन ने भारत में आमदनी पर कर की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, निगम कर। निगम कर संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी कि निगम कर से संघ सरकार को सबसे ज़्यादा आमदनी होती है, यानी कि इनकम होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, मार्ग कर। मार्ग कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है, ये राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केंद्रीय कर से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क तथा आयकर। यह केंद्र सरकार से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 32, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकारों द्वारा, स्थानीय सरकार द्वारा तथा केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राज्य सरकारों के द्वारा भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, संपदा कर। संपदा कर प्रत्यक्ष कर है और अप्रत्यक्ष कर विक्रय कर, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये तीनों अप्रत्यक्ष कर है और इसमें संपदा कर प्रत्यक्ष कर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन। भारत की राजकोषीय नीति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन उद्देश्य शामिल नहीं है। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35, कराधान एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, राजकोषीय नीति का। कराधान एक उदाहरण है राजकोषीय नीति का। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36, भारत सरकार का व्यय किस पर इमदाद के कारण अधिकतम है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, तेल। भारत सरकार का व्यय तेल पर इमदाद के कारण अधिकतम है। ध्यान रखना दोस्तों, तेल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वित्त मंत्रालय द्वारा। वित्त मंत्रालय द्वारा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है, यानी कि बजट वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, वित्त मंत्रालय या वित्त सचिव के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38, संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, सीमा शुल्क। सीमा शुल्क संघ सरकार के द्वारा अर्जित किया जाता है और इसको राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता है, सीमा शुल्क को। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1994-95 में भारत में सेवा कर प्रारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40, कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय या वित्त सचिव भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था से अर्थव्यवस्था पर मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा एक भुगतान है जो सरकार किसी उत्पादक को किसी वस्तु के बाजार मूल्य के पूरक के रूप में देती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, सब्सिडी। सब्सिडी एक भुगतान है जो सरकार किसी उत्पादक यानी कि उपभोक्ता को किसी वस्तु के बाजार मूल्य के पूरक के रूप में देती है, यानी कि रिटर्न करती है पैसे, कुछ पैसे। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43, भारत में सामान और सेवा कर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुई थी। आगे बढ़ते दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 44, सामान और सेवा कर जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, फ्रांस। फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लागू हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45, भारत में जीएसटी के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, 28%। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संसद द्वारा हाल ही में पारित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, असम। असम में भारतीय संशोधन विधेयक जीएसटी सबसे पहले पारित हुई थी वो, और असम में सबसे पहले जीएसटी लागू हुई थी। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी का औपचारिक शुभारंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संसद भवन से। प्लीज़ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों।